प्रिय मित्रों, नमस्कार एवं शुभ प्रभात। भाइयों, आज हम एक विशेष बात पे चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण क्या है भाइयों? हमारे जीवन में लक्ष्मी जी का होना बहुत अनिवार्य है। कहते हैं, एक कहावत है छोटी सी कि बल होए बुद्धि होए जाने सब कोई, और लक्ष्मी ना होए ताहि पूछे न कोई। ऐसी कहावत है। तो भाइयों, लक्ष्मी जी को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सुख और समृद्धि हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में हम आपका ध्यान आकर्षित करके कुछ मुख्य मुख्य बातें मैं आपको बताना चाहता हूं जो मेरे जीवन में बीता है। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे और ये आसानी से संभव नहीं है जैसा जीवन हमको प्राप्त हुआ है। मैं गांव का रहने वाला हूं, पहले भी बता चुका हूं। 25 साल तक खेतीबाड़ी किया। हमारा कोई बिजनेस व्यापार का बैकग्राउंड नहीं था। फिर भी हम गांव से आकर के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के प्रयास करते रहे और हम आज की तारीख में ईश्वर की कृपा से, लक्ष्मी जी की कृपा से, अपने कर्मों से, गुरुओं की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से मैं आज जो स्थान प्राप्त कर पाया हूं उसके कुछ मुख्य कारण हैं। कुछ खास बातें हैं मेरे जीवन की जिसकी वजह से मैं यहाँ आ पाया हूँ। ने सपना तो हर कोई देखता है कि मैं ये चीज़ जीवन में प्राप्त करूं, लेकिन प्राप्त कर नहीं पाता है। वो खास बातें क्या है दोस्तों? बड़े ध्यान से सुनिएगा। सर्वप्रथम तो वेद वेदांतों में लक्ष्मी जी की पूजा बताई गई है और कुछ लक्षण बताए गए हैं जो पुरुषों में और स्त्रियों में होने चाहिए। लक्ष्मी जी का पर्यायवाची नेम है श्री। बहुत सारे लोग श्री यंत्र अपने ऑफिस में लगाते हैं, पूजा गृह में रखते हैं और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा के कई विध विधान हैं और धन के स्वामी हैं कुबेर। कुबेर जी धन के स्वामी कहे गए हैं और जो कुबेर जी की पूजा करते हैं, कुबेर जी सब कुछ देने वाले हैं। धन भी देते हैं, पुत्र भी देते हैं, ज्ञान भी देते हैं, सुख संपत्ति भी देते हैं और कष्टों से भी निवारण करते हैं। कोई आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, कोई किसी तरह की कोई ऐसी बहुत सारी व्याधियों का वो निवारण करते हैं। उनकी भी पूजा के विधान हमारे पंडित लोग बताएंगे, जो करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन पुरुषों में 4-5 गुण क्या होने चाहिए? सर्वप्रथम तो पुरुषों को जो भाग्य मिला है, तो भाग्य से सब कुछ मिल नहीं सकता। भाग्य के साथ साथ आपको कर्मठ होना चाहिए, कर्म प्रधान होना चाहिए। कर्म ही पूजा है। तो भाग्य भी आपका साथ दे और कर्म भी करें तो आप अपने उस ऊंचाई तक, जहां तक लक्ष्य रखते हैं वहां तक पहुंच सकते हैं, पहली बात। दूसरा, पुरुष में ईर्ष्यालुपना नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, कुंठित नहीं होना चाहिए कि जी वो इतना आगे बढ़ गया, मैं क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, ये मतलब उसको कैसे पीछे ढकेल दूँ, मैं आगे चला जाऊँ। इससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। लेकिन जो समय आप आगे बढ़ने में बिताना चाहते थे वो आपका इसमें व्यतीत हो जाएगा जिसका कोई लाभ नहीं है और दुखी रहेंगे। सुख सिर्फ लक्ष्मी से मिलता नहीं है, समृद्धि भी होनी चाहिए, शांति भी होनी चाहिए। तीसरा, आदमी को मुस्कुरा के बात करना चाहिए, कभी रुआंसा चेहरा नहीं रखना चाहिए और कभी झूठ, बार बार बातों में, छोटी छोटी बातों में झूठ बोलना छोड़ दें। छोटी छोटी बातें अगर झूठ बोलते रहें, जैसे कोई भिखारी या कोई भी इंसान आपकी से मदद मांगने आ गया, आपके पास सब कुछ है लेकिन आपने कह दिया, अरे यार मैं तो खुद मर रहा हूँ और मेरे पास तो कुछ नहीं है, सब लुट गया है, तो तथास्तु हो जाएगा। 24 घंटे में एक बार लक्ष्मी जी जिह्वा पे आती हैं और सरस्वती जी जिह्वा पे आती हैं और वो एक बार
जैसे आपने कहा यार मैं तो लुट गया, मेरे पास कुछ नहीं है, और तथास्तु हो गया, तो आप वैसे ही हो जाएंगे। इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, बार बार आदत नहीं बना लेनी चाहिए। आप बिजनेस करते हैं, अरे भैया जो आप कमाते हैं, जो परसेंटेज है, जो आप धन अर्जित करते, तो मैं कमाता हूँ भैया, बगैर कमाए हुए मैं बिजनेस नहीं करता, इतना ही काफ़ी है। कितना कमाते हैं बताने की जरूरत नहीं है। ये कहने के नहीं भैया तो हम तो लागत पे ही बेच देते हैं, ऐसा कोई मूर्ख ही होगा जो कहेगा मैं लागत पे बेच देता हूँ। हाँ, किसी रिश्तेदार को, किसी को गिफ्ट करना है तो लागत पे आप दे सकते हैं। तो ये आदत नहीं होनी चाहिए। और झगड़ालू नहीं होना चाहिए। जरा सी बात पे झगड़ा करना, ये कतई नहीं होना चाहिए। ये आपके दुखों के कारण बनते जाएंगे। अगर किसी तरह से लक्ष्मी जी आपके घर में आ भी गई हैं तो वो चली जाएंगी। ऐसे कई गुण हैं जो मैं कहाँ तक वर्णन करूँ। ऐसे स्त्रियों में भी गुण बताए गए हैं। स्त्री को हमेशा शांत स्वभाव होना चाहिए, संयम रखना चाहिए। ये नहीं कि 2 औरतें 4 औरतें जैसे बैठेंगे दूसरे घर की चुगली करना शुरू कर देंगे, उस घर में ये चल रहा है, इस घर में ये चल रहा है। इससे वो लक्ष्मी जी नहीं आती, नाराज हो जाती हैं। ऐसे कोई स्त्री जरा से बता हा हंसती रहे और सारा दिन बक बोलती रहे, ये भी नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा अवगुण है। और आलसी बन के सोती रहे, दिन में बार खाना खाती रहे, ये कई ऐसे अवगुण हैं। आप किसी पंडित से या किसी से जानना चाहेंगे, वो सब बता देंगे। भाइयों, ये सब तो गुण और अवगुण हैं जो जिससे लक्ष्मी जी आपके घर में नहीं आती हैं, और आती भी हैं तो चली जाती हैं। आप जितना मर्जी मेहनत कर दें, लेकिन आपके अवगुण हैं तो वो टिकते नहीं हैं। अब मैं मुख्य बात पे आता हूँ, जो मेरे जीवन में बीता है और मुझे सब कुछ ऊपर वाले ने दे दिया है। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरी वाणी जहाँ तक जाती है उन सबको लक्ष्मी माता धन धान से परिपूर्ण कर दें। लेकिन भैया इसके लिए कर्म करना पड़ेगा। मैंने क्या कर्म किया मैं वो बताना चाहता हूँ। भाइयों, आप सबसे पहले सवेरे उठ के मुँह क्यों धोते हैं? और जब ऑफिस जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, अच्छे वस्त्र का चयन करते हैं कि अच्छा वस्त्र पहन लूँ, दाढ़ी बना लूँ, शेव कर लूँ। लोग कुछ सेंट्स वगैरह भी लगा लेते हैं। बहुत सारे ऐसा बन के क्यों जाते हैं? किसके लिए? कि आप अलग से दिखें, विद्वान और अच्छे इंसान दिखें। ऐसा करते हैं ना? क्यों करते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो ये आपका सद्गुण है, अच्छा गुण है। ऐसे जो मुख्य बात आ रही है वो मैं बताना चाहता हूँ। भाइयों, बचपन से मेरी आदत थी। मैं जब बहुत छोटा था, 5वीं 6वीं में पढ़ता था, आपको बताया कि मैंने बिजनेस शुरू कर दिया था ना, किराने की। मैं क्या करता था कि डेली हमें जो बंटवारा हुआ था, हमारे दादाजी पिताजी 3 भाई थे, तो जो मेन घर हमें मिला था उसका द्वारा बड़ा था। जो घर के सामने का हिस्सा होता है वो बहुत बड़ा था। तो खरहरा से उसको रोज बहारा जाता था। कहते द्वारा बहार दो भैया। और डेली धूप या हवा चलती है तो कूड़ा करकट या मिट्टी आ जाती है, तो खरहरा से उसको बहारा जाता था। यहाँ आजकल की भाषा में झाड़ू बोलते हैं। उससे क्या होती, दिव्यता रहती थी, सुंदर लगता था। घर जो भी घर पे आएगा उसको अच्छा लगेगा, आप घर पे निकलेंगे अच्छा लगेगा। दूसरा, मैं दिवाली जब आती थी तब मैं क्या करता था, ये बहुत मेन कारण है भाइयों। ये आज जो अपने जीवन में आजमा लेंगे, गारंटी के साथ कहता हूँ, किसी कागज पे लिख लीजिएगा, आप धन संपन्न होना शुरू हो जाएंगे, धनवान होना शुरू हो जाएंगे और समृद्धशाली होंगे, सुख मिलना शुरू हो जाएगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो दिवाली के समय हम क्या करते थे कि इतना पैसा नहीं होता था, तो हम अपने घर, जो कच्चा घर होता, खपरेल घर होता था, तो जो उरौनी बहती थी ना, जब बारिश होता था तो बारिश की बूंदें जो बह के पानी नीचे आता, जब बारिश होता था तो बारिश की बूंदें जो बह के पानी नीचे आता था, तो कच्ची मिट्टी बह जाती थी, गड्ढा हो जाता था छोटा छोटा गोल गोल। तो हम दिवाली के समय पे, दिवाली आने से पहले फावड़ा लेते थे, तसला लेते थे और खेत से मिट्टी खोद के लाते थे और उसको भर देते थे, बराबर कर देते थे। फिर भाइयों, उस टाइम मजदूर भी हम नहीं लगाते थे, हम स्वयं आगे आते थे और गांव शहर से चूना लाते थे। चूना, उसको कैसे लिपाई करते थे मुझे नहीं मालूम होता था, लेकिन जितना हमें पता होता था, उसको बाल्टी के पानी में उसको भिगोते थे और वो जब बुझबुझा करके एकदम गल जाता था, तब हाथ में वो
कपड़ा बांध देते थे और ये करके और पुताई करते थे, घर की सफ़ेदी करते थे। हमें नहीं ज्ञान था कि ब्रश से करना चाहिए, इससे करना चाहिए, हम हाथ से ही कर देते थे। हाथ की उंगलियों में जख्म भी हो जाता था, लेकिन मेरा घर चमकने लगता था, दिव्य हो जाता था, दोबारा साफ हो जाता था। और फिर हम छोटे छोटे फूल पौधे ला करके लगाते थे। एक गेट बनाते थे केले का ऐसे, और उसमें इसका ढेर सारे आम के पत्ते और टहनियाँ तोड़ के उसमें गेट बनाते थे। उस पर शुभ दीपावली लिखते थे अपने पेपर, जो हमारे कापियाँ होती थी, जो आर्ट का पेपर होता था, उस पर लिख के और उसको जोड़ के शुभ दीपावली कर देते थे। बंधनवार बनाते थे, जो पुरानी कापियाँ होती थी उसको कैंची से तिकोना काट के लेई से रस्सी पे लपेट के अलग अलग कलर में करके उससे सजाते थे घर को, कि लक्ष्मी माता हमारे घर में आवे। और लक्ष्मी माता सिर्फ उसी के घर में जाती हैं जो नित्य प्रति सफाई करता है। और सबसे पहले गृहिणी जो हों वो घर की सफाई करती हैं, जो आदमी होते हैं वो बाहर की सफाई करते हैं और खुद भी स्वच्छ रहते हैं और निष्ठापूर्वक अपने कार्य में जुट जाते हैं। तो ये तो हुआ गांव का। मैं जब शहर आया तो मेरा जो है सबसे पहला निवास स्थान हमने बनाया जो है विकासपुरी में। विकासपुरी से पहले चाणक्य प्लेस में, जहां हमने फैक्ट्री 95 में चाणक्य प्लेस में हमने फैक्ट्री शुरू। जब मैं वहां गया तो सबसे पहले उस गली में नाली बहती थी, नाली भी टूटी ऊटी रोड पे बहती रहती और बहुत बड़ा गड्ढा था जो पूरे इलाके पानी आकर वहां भरता था। मैंने सबसे पहला काम क्या किया, उस गड्ढे में 98 ट्रक मलबा डाला, 98 ट्रक मलबा उसमें, और जो खाली प्लाट लिया था 1,45,000 का प्लाट लिया था A97 चाणक्य प्लेस में, और उसमें दुनिया भर के 100 ट्रक मिट्टी डाल के बराबर करके, और फिर नाली, सबसे पहले नाली पक्की बनाई हमने, रोड को सीमेंटेड बनाया, और फिर अपना मकान बनाया, फैक्ट्री बनाई, नीचे फैक्ट्री और फिर आगे चल के ऊपर मकान बनाया। भाइयों क्या उन्नति हुई आप सोच नहीं सकते। क्योंकि जब आपका लक्ष्मी कहाँ जाती है, जहाँ सफाई होती है। कठोर सत्य है, जितना मर्जी पूजा पाठ कर लें, लक्ष्मी जी हमेशा उस घर की तरफ उनका जाना हो पाता है जहां आपके घर द्वार साफ होते हैं। अब बहुत सारे भाइयों का मानना है कि जो रोड बनी हुई है नगर निगम ने बनाया है, इस नगर निगम की ड्यूटी बनती है कि वो डेली सफाई करें, यहाँ से कूड़ा हटाएं। भाइयों बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन अगर मान लिया सफाई कर्मचारी नहीं आता है, नहीं उठाता है, तो क्या कर लेंगे। कूड़ा, बहुत सारी औरतें हैं कूड़ा घर का निकाल के या द्वारे का कूड़ा निकाल के बाहर रख देती हैं, एक ढू बना देती हैं कि ये जमादार ले जाएगा, ले जाते हैं अक्सर, लेकिन नहीं ले जाते हैं। उसी टाइम लक्ष्मी आ गई तो कहेंगे नहीं ये तो नास्तिक है, मतलब नेस्तीपना, ये तो आलसी इंसान है, ये तो अपने घर के सामने इस कूड़े वाले घर में तो मैं नहीं जाऊंगी। ये कठोर सत्य है भाइयों। मेरी आदत क्या है, मैं जो जमादार होता था उसको चाय पानी पिला देता था। एक चीज और बताऊं भाइयों, अगर आप घर से निकल लेंगे ना ऑफिस पे और कहीं जमादार दिख गया, बहुत शुभ समाचार होता है धन आने का। आपको रास्ते में गाय मिल गई, बहुत शुभ समाचार होता है, उनको प्रणाम करके जाएं। आपको गाय और बछड़ा दूध पीते हुए मिल गए, ये तो और सुंदर होता है, बहुत अच्छा होता है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। आप जैसे उठ के ऑफिस जाने लगे, कहीं घंटी घड़ियारी या पूजा पाठ का कोई आवाज़ सुनाई पड़ी, वो भी बहुत उत्तम होता। तो कहने का मतलब, मैं सबसे पहले अपने घर की सफाई जितनी भी होती थी, मैं कूड़ा नहीं रहने देता। कूड़ा या तो डस्टबिन में डाल लेता था, या कूड़े वाला जो होता था उसको पटा लेता था, मतलब उसको प्यार से कभी चाय पिला दिया, कभी खाना खिला दिया, कभी 10-5 रुपये दे दिए, तो वो मेरे गली की सफाई प्रॉपर करता था। भाइयों सर्वप्रथम मैंने चाणक्य प्लेस में वो किया। उससे पहले मैं मारुति फर्नीचर जो हमने बनाई थी, वहाँ भी पूरा साफ सफाई। मारुति फर्नीचर से जो हमारा फर्नीचर का स्टार्टिंग हुआ, पहले तो यहाँ था 7 नंबर फर्नीचर ब्लॉक में, वहाँ की कहानी बहुत पुरानी हो जाएगी। नाले के बगल में हमें जगह मिली थी, हम नाले के अड़ोस पड़ोस जितनी जगह थी उसको शुद्ध करके साफ करके रखते थे। नाले के ऊपर भी हमारी फैक्ट्री थी, आप सोचिए, लेकिन साफ रखते थे। वहाँ से जब हम आए मारुति फर्नीचर, तो मारुति फर्नीचर जो हमने बनाया, उस प्लाट में सारी दुनिया का कूड़ा आकर के डाला जाता था। भाइयों ये सोचिए, कूड़े घर में हमने फैक्ट्री शुरू की थी। पूरा कूड़ा, कई ट्रक कूड़ा था, मैंने हटवाया और उसके ऊपर सेट डलवाया, और वहां से हमने मारुति फर्नीचर शुरू किया था।
बहुत उन्नति हमें वहाँ मिली। और हमारे आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर के जब हमारा बंटवारा हो गया तो हमने पांडे फर्नीचर के नाम से 97 चाणक्य प्लेस में जगह ली। जो अभी बताया कि नाली टूटी हुई थी और मलबा डलवाया और वहाँ बनाया। वहाँ से तो पूछिए मत भाइयों कितना स्पीड में हमारे धन आने की शुरुआत हुई। क्यों? क्योंकि सबसे मैंने सफाई पे ध्यान दिया। डेली मेरे आसपास में कूड़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद भाइयों जब हम 20 साल पहले IMT मानेसर गए, आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं सफाई का कितना ध्यान रखता हूं। आज भी अगर देखना चाहें कोई तो जाइए, प्लाट नंबर 7 मेरा है और 1 नंबर प्लाट तक 1 एकड़ का फ्रंट जो होता है 7 प्लाटों के सामने मैं सफाई कराता हूं। मैं कूड़ा करकट नहीं रहने देता हूं। इसीलिए लक्ष्मी जी हमारे यहाँ आती हैं, हमें उन्नति मिलती है। हम मेहनत करते हैं। हम बहुत बड़े डिप्लोमा होल्डर नहीं हैं, बहुत बड़े इसके व्यापारी नहीं थे। मेरा बैकग्राउंड व्यापारी का नहीं था, लेकिन आज भगवान ने हमें सब कुछ दिया और देते रहते हैं। दूसरी बात मैं बताऊं, मैं अभी के 9/41 DLF फेज 2 में रहता था। वहाँ हमने देखा कि यार बाहर सफाई, अपने घर के सामने सफाई कर देता हूँ, लेकिन ये पूरी गली में सफाई नहीं हो पाती है। भाइयों मैंने संकल्प लिया, अभी ये 3-4 साल पहले की बात बता रहा हूँ, हाँ 5 साल हो गए होंगे। मैंने क्या किया कि पूरी गली को साफ करने का प्लान कर लिया। गली के दोनों सिरे जो टूटे हुए थे, नाली भट्टी हुई थी, उसको नालियों को बनाया, फिर उसके ऊपर स्लैब डाले और पूरे गली के दोनों साइड पे 4-4 फुट सीमेंटेड ईंट पूरी गली में टाइल बिछा दी। और 16 प्लाट थे, 16 प्लाट को अपने पैसे से, बचे हुए पैसे, नौकरी से जो धन इकट्ठा किया हुआ था वो सब लगा दिया हमने उसमें। 16 प्लाट को जो लोग कूड़ा डालते थे, करकट डालते थे, जो भी गंद घर का निकलता था उसमें डालते थे, सबसे पहले मैंने उसकी सफाई की। भाइयों उसकी सफाई जब की तो उसका परिणाम क्या हुआ, सारे गली मोहल्ले के लोग हमारे से मिलने आने लगे। मैं किसी से पास मिलने नहीं जा पाया, मेरा परिचय हो गया, मुझे लोग वाह वाह करने लगे, मेरा सम्मान करने लगे। मैंने सबके घरों में जा जा करके प्रार्थना किया, भाइयों मैंने 7 डस्टबिन लगा दिया है, कृपया आप मुझे कुछ पैसा ना दें, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन अपना कूड़ा डस्टबिन में डालें, जो बाहर न फेंकें रोड पे। दूसरा, बाहर अगर कोई कूड़ा है तो वो भी उसमें डाल दें। कई लोग अपने घर की सब्जी बाजी भी उठा करके जो छिलका होता था वो भी उसमें डालेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, डालिए। मैंने जमादार को पैसा देना शुरू किया कि भैया डेली आप उठाएंगे। डेली मेरा फ़ोन जाता था, ज़्यादा कूड़ा हो जाता तो नगर निगम को फ़ोन करता था, वो भी उठवाता था। बहुत दिव्य वातावरण हुआ और हमें उन्नति मिलती गई। आज भी वो मेरा मकान है। इससे पहले मैं विकासपुरी की बात किया था, वो बहुत पहले की बात है, जब मैं चाणक्य प्लेस में मेरी फैक्ट्री हुआ करती थी। विकासपुरी C47 मेरा घर था। उसके पास एक मंदिर आज भी है, गीता मंदिर हुआ करता था। मैं वहाँ 1 महीना ही हुआ होता गए हुए, एक मीटिंग हुई पार्क में। उस पार्क में चारों तरफ से घर का मलबा सब लोग कूड़ा उसी में डाल दे हुए, एक मीटिंग हुई पार्क में। उस पार्क में चारों तरफ से घर का मलबा सब लोग कूड़ा उसी में डाल देते थे। जो भी घर का कूड़ा हुआ उसको कूड़ेदान बना दिया था। और तकरीबन वो 1 एकड़ का प्लाट होगा, 1 एकड़ से बड़ा ही होगा, छोटा नहीं है। बिल्कुल मंदिर के साथ साथ मंदिर का भी मलबा कुछ वो उसके मंदिर के बगल में डाला हुआ था। भाइयों उस मीटिंग में मैं भी गया। सब लोग कहने लगे 30-30 रुपया, 50-50 रुपया घर से लिया जाएगा और इसकी साफ सफाई करेंगे। ऐसा हो नहीं पाता। मैंने देखा है सजियारे की सुई भंडा में चलती है। सर्वप्रथम मैंने उनसे ये कहा कि भाइयों क्या कोई स्वयं अपना कार्य कर सकता है, इसमें सेवा कर सकता है? बोले जरूर। मैं वहीं से फ़ोन किया, तब तक मोबाइल फ़ोन आ चुका था। मैंने वहीं से बैठे बैठे अपने फैक्ट्री में फ़ोन किया, एक ट्रक किराए पे मंगवाया और 30-40 बंदे फैक्ट्री से बुला के हमने कहा आज 2 दिन यही काम करेंगे। शनिवार का दिन था, संडे भी लगवाया और 30-40 आदमी लग के 10-12 ट्रक मलबा वहाँ से निकाल के फिकवा दिया। चारों तरफ रेलिंग टूटी हुई थी, जुड़वा दिया, वेल्डिंग करा दिया, पेंट कराया और जो सीमेंटेड पार्ट टूटा हुआ था उसको जुड़वा के, प्लास्टर करा के, पेंट करा के पार्क बना दिया। पौधे लगा दिए, दुनिया भर के फूल पौधे उसमें लगा दिए। भाइयों पूरे इलाके के लोग मेरे पास आने लगे। और जो रोड में से जो डामर की रोड थी, कई जगह गड्ढा हो गया था। इतना गड्ढा होता मोटरसाइकिल से लोग गिर जाते थे। मैंने उसमें ईंटा कुटवा करके उस पर हल्का सा सीमेंटेड करा दिया।
कई मतलब 2 गलियों तक मैंने ये काम कर दिया। पूरे गली के लोग, सभी लोग चढ़ के यहाँ विकासपुर के, भाई ये कौन बंदा आ गया है, नाम हो गया। जीके सिटिंग कलेक्शन के पांडे जी आए हुए हैं। मुझे सोचो कितनी खुशी मिली होगी, ऐसी खुशी आपको मिलेगी। हम कभी भी, मेरे सामने से अगर कोई नाली बह रही है, नाली जाम हो गई है, मैं फौरन जमादार बुला करके नाली साफ करा के उसको पैसा देता था और दे भी हो जाता था। ये C47 का हुआ। फिर K9/41 में किया। अपना फैक्ट्री जहां चला रहा हूं वहां मेरी फैक्ट्री, जो नई फैक्ट्री बनाई है A93 सेक्टर 6 IMT मानेसर गुड़गांव, आप जाके देखिए। जैसे मॉल होता है वैसी मेरी फैक्ट्री है, क्योंकि जहां शुद्ध वातावरण होता है वहीं लक्ष्मी आती हैं। और डेली सफाई होती है, डेली अंदर बाहर इतने सारे फूल पौधे लगे हुए हैं कि जो आता है वो मोहित हो जाता है। और उसका फायदा क्या होता है, जो आता है वो बगैर काम किए मेरे से, बगैर माल लिए जाता नहीं है। ये कठोर सत्य भाइयों अपने जीवन में उतार लीजिए। अगर ये उतार पाए तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और धन लक्ष्मी का वास होगा आपके घर में। दूसरी बात और बताऊं भाइयों, मैं वही नहीं, मैं चाणक जो क्या कहते हैं, अभी पिछले साल हमने 1000 पेड़ भी लगवाए थे। जहां कहीं कूड़ा करकट मिलता है, एक बार क्या हुआ कि मैं जा रहा था अपने मारुति फर्नीचर जो थी मायापुरी चौक के पास, एक मेटल फोर्जिंग कंपनी है, उसके सामने हमने देखा एक बहुत बड़ा गड्ढा है जिसमें मोटरसाइकिल वाले भी गिर जा रहे हैं, कार का पहिया जाए तो कुछ टूटने के आशंका रहते हैं। मैंने गाड़ी साइड में खड़ी किया। उस टाइम हमारे पास लैंसर कार थी और मैंने उसमें वो रोड़ा डालने का प्रयास किया। इतने में मुझे एक फटी बोरी में रोड़ी मिल गई। मैंने गाड़ी साइड में रुकवा के ला के उस रोड़ी को उसमें भर के पैरों से बराबर करके तब मैं आगे गया। मुझे इतना सुकून मिला जिसका जवाब। मेरी आदत है, अगर रोड पे कोई बड़ा सा पत्थर मिल गया, अनायास पड़ा हुआ है, या कोई पंचर हो गया था और अपना अवरोधक बना करके पंचर बनाने के लिए रोका और वो गाड़ी चलाए, अक्सर लोग ये करते हैं, जो बहुत बड़ी भूल करते हैं कि बीच रोड पे कूड़ा वो रोड़ा रख देते हैं और ये करके वो चले जाते हैं। मैं वो पहले हटाता हूँ। अक्सर तो मैं गाड़ी खड़ी कराता हूँ, ड्राइवर को कहता हूँ बेटा इसको हटा दो, वो हटा देता है। कई बार तो सहसा मैं गाड़ी रुकवाता हूँ, खटाक से मैं उसको बोलता भी नहीं, खुद उठा करके पत्थर हटा देता हूँ, रुमाल से साफ कर लेता हूँ, या गाड़ी में पानी का बोतल होता है हाथ साफ। क्या हुआ भाई, आजकल तो बच्चों को भी मोदी जी ने सिखा दिया कि स्वच्छता ही, सफाई ही आपका अभियान होना चाहिए। तो भाइयों, अगर आज से आप एक संकल्प कर लें कि गली मोहल्ले जहां रहते हैं उतना फ्रंट साफ करने का आपका अधिकार क्षेत्र है, आपका कर्म है, आपका कर्तव्य होना चाहिए, आप उतनी सफाई करना शुरू कर देंगे। फैक्ट्री है तो फैक्ट्री के दोनों साइड में, जहां तक आपकी फैक्ट्री वहां तक सामने वाले का इंतजार ना करें। मैं सामने वाले का इंतजार A93 में मैं डेली सफाई करवाता हूं और मेरे फ्रंट में कम से कम 10-12 फैक्ट्रियां इधर हैं और 4 फैक्ट्रियां इधर हैं। सबके सामने सफाई मैं करवाता हूं। आप करवा के तो देखिए, लेकिन सबसे अच्छा मेरा बिजनेस चलता है। मुझे आज भी ये कोरोना महामारी जो आई थी, ऐसे में भी मेरे को काम की कमी नहीं है भाइयों, ना मुझे लेबर की कमी है। 600 लेबर मेरे पास काम कर रहे हैं, इतने भर का काम है अभी फिलहाल, और जैसे जैसे काम बढ़ता जा रहा है 100 लेबर मेरे गांव से चल पड़ी है, 700 हो जाएगी, फिर जितना काम आता रहेगा। और हम अपने लेबरों को अपना छोटा भाई समझते हैं, द्वेष नहीं रखते हैं। ठीक है, उनकी मजबूरी थी, चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन हम उनसे आग्रह भी करते हैं और थोड़ा सख्ती भी बरतते हैं कि अगर नहीं आओगे भाई तो तुम्हारी जगह दूसरा बंदा रखना। और वो आ रहे हैं, वो भी समझते हैं हमारी मजबूरी। तो मेरा कहने का मतलब है भाइयों, अगर आप धनवान बनना चाहते हैं, ऐश्वर्यवान बनना चाहते हैं, तो अपना नेचर बदलिए और हमेशा स्वच्छता की तरफ ध्यान दें। लक्ष्मी वहीं जाएंगी। आप देखते हैं दिवाली में क्या करते हैं, लक्ष्मी जी का पैर बना देते हैं, बाजार में मिलता है, वो पैर चिपका देते हैं कि लक्ष्मी जी इधर से। उससे लक्ष्मी जी नहीं आए। साफ सफाई और लक्ष्मी अगर सिर्फ दिवाली में बुलाना चाहते हैं, इससे बड़ा मूर्खता तो कुछ होगा नहीं। लक्ष्मी को तो डेली आना चाहिए आपके घर में, आपके फैक्ट्री में लक्ष्मी को डेली आना चाहिए। डेली आने वाला काम करते हैं क्या, साफ सफाई करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो आज से करना शुरू कर दें और मेरे को फोन करिएगा कि आप जब सफाई करना शुरू, खुद भी साफ सुथरे रहें, सफाई अंदर भी और बाहर भी जरूरी है। फैक्ट्री भी अंदर से बहुत सेट करके रखें, साफ सफाई। ये नहीं, कई लोग होते हैं कोई स्क्रैप है वो काम नहीं आना है, वो वहीं पड़ा रहेगा,
जो होते रहेंगे बाट, इसको कभी बेचेंगे? अरे भैया उसको बेचो, उसमें जो भी पैसा मिलता है आपके हाथ में आ गया, वो जगह आपकी खाली हो गई, उतना किराया बच गया आप उस जगह का। ऐसी आदत डाल लें भाइयों, अगर ऐसी आदत आप डाल पाए, डाल पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोग कहते हैं ये तो मेरा काम है नहीं, ये तो नगर निगम का काम है। नगर निगम का काम नहीं है, ये आपका ही काम है। और घर हो, गांव हो, खेत हो, कहीं भी जब आप ये कर, देखिए आप किसी ऑफिस में जाते हैं, जो कॉर्पोरेट ऑफिस कहलाता है ना, वहाँ का क्या कल्चर है, ढेर सारे गमले पौधे लगे होंगे, अंदर ऑफिस विधिवत एकदम बन ठन के लोग बैठे होंगे, टाई लगा के बैठे होंगे, कोई अंग्रेजी में, कोई हिंदी में, किसी भी भाषा में बात करें, वो महत्वपूर्ण। लेकिन आप कहते हैं यार ये तो कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट क्या हुआ? अरे कल को वो भी आपकी जैसा था, आज कॉर्पोरेट होगा, क्योंकि उसने स्वच्छता दिखाई। स्वच्छता से बहुत कुछ मिल जाता है। मोदी जी अगर आपसे आग्रह कर रहे हैं तो स्वच्छ भारत अच्छा भारत कहलाएगा। आप स्वच्छता का परिचय दें, आप धन्य हो जाएंगे, लक्ष्मी जी का वास होगा। लक्ष्मी जी कूड़े करकट पे नहीं आएंगे भाइयों। और रोज लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए रोज सफाई रखें। हमारी माताएं घर पे घर की सफाई करते हैं, अब बाहर की, घर और बाहर दोनों साफ होना चाहिए। और ऐसे अंदर भी साफ होना चाहिए, आपका मन भी साफ होना चाहिए। ये भी अंदर है, इसके अंदर भी कूड़ा करकट नहीं। अगर इसके अंदर भी कूड़ा करकट रख लिया और बाहर की सफाई कर लिया, घर की सफाई कर लिया, तब भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अंदर की भी सफाई करें, बाहर की सफाई पर अपना माइंड भी साफ रखें, अच्छी सोच रखें। देखिए अच्छा होता है कि नहीं, अच्छा 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 होगा। लेकिन बुरा सोचेंगे तो आपका बुरा 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 ही होगा। आप जितना मर्जी पैसा कमा लें, वो किसी काम नहीं आएगा। हमेशा आप तरसते रहेंगे सुख के लिए, तो सुख समृद्धि वहीं आती है जहां स्वच्छता होती है। भाइयों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूं, स्वच्छता पे ध्यान दें, सफाई पे ध्यान दें, कूड़ा करकट बाहर ना फेंकें, जो पड़ा हुआ है उसको हटवा दें, नालियां साफ करवा दें, पानी कहीं बहता हो उसको बंद करवा दें, और डेली अपना मुखड़ा साफ करते हैं। घर का या फैक्ट्री के सामने का हिस्सा आपका फेस होता है, अगर फेस ही गंदा रहा तो लक्ष्मी का निवास कैसे होता दोस्तों? कैसे लक्ष्मी जी आएंगी? लक्ष्मी जी को लक्ष्मी लक्ष्य दो करती हैं। आज आपके पास लक्ष्मी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं।